जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोले बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, संत समाज की। हरिओम ओम ओम हरिओम 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 ओम ओम हरिओम ओम हरि ओम श्री परमात्मनाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततुर्जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति रघुवंशकुलतिलकः कौसल्या हृदय नन्दनो रामः दशवदन निधनकारी दाशरथे पुण्डरीकाक्ष। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुन् बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमणा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आदरणीय भक्तजन, कथा प्रेमी, कथा रसिक, दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माताएं और हमारे देवतुल्य भाई साहब, हमारे अग्रज अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों,
आप सबों का इस व्यास मंच से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा जगत के अम्बा जगदम्बा से और अपने गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, जन्मना जायते शूद्रः। प्रभु, जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हो गई भगवान। अब हम कान पकड़ते हैं को और आज से गलती नहीं दोहराएंगे, हमें माफ कर देना। वो परम पिता परमात्मा हमारी गलतियों की माफी दे देगा, हमें क्षमा कर देगा और अंत में वो हमें अपने में मिला लेगा। जानते हो, सागर का एक बूंद जो है, जब सागर से अलग हो जाता है तो उसका नाम बूंद पड़ जाता है। बूंद ज्यों ही सागर से अलग निकला उसका नाम बूंद पड़ गया, और ज्यों ही सागर में मिल गया उसका बूंद नाम खत्म हो गया और वो भी सागर बन गया। हमारा नाम मनुष्य तब तक है जब तक हम परमात्मा से नहीं मिले हैं। हमारा नाम आत्मा तब तक है, जीवात्मा तब तक है जब तक हम उनसे नहीं मिले हैं। ज्यों ही हम अपने को समर्पित कर देंगे उनके चरणों में, वही तो हम हैं, शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही शिव हैं। जीव की सेवा शिव भाव से करनी चाहिए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। परमात्मा को कहां ढूंढोगे, कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। जीव को शिव भाव से सेवा कर दो, भगवान मिल जाएंगे। पंच ही तो परमेश्वर हैं। मनुष्य और जीवात्मा तब तक हमारा नाम पड़ा जब तक हम उनसे अलग हैं। मानो एक नमक का पुतला सागर को नापने गया, वापस लौटा ही नहीं, वो भी सागर में विलीन हो गया। तो हम भी परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा में विलीन नहीं हुए, तो हमारा भजन करना और कथा का रसपान करना सब व्यर्थ है। तब तो फिर हमारा कथा का रसपान करना व्यर्थ हो जाएगा ना। आवागमन से यदि मुक्ति नहीं मिली, यदि जिंदगी हाय हाय में खत्म हो गई, तो फिर क्या मिला हमें मानव तन पाके, क्या मिला? इसीलिए कम से कम मनुष्य का तन जब मिल गया, ईश्वर के राजकुमार जब हम हो गए, तो कम से कम कुछ तो समझना होगा। बनाने वाले ने हमें कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनाया, सूकर कुकर तो नहीं बनाया। कितना सुंदर तन दिया अपने जैसा, इसलिए कि भगवान के ही तो हम स्वरूप हैं। अरे हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं। आज तीसरे दिवस की प्रथम पाली देखो ना, आरंभ हो गई। समय आपके हाथों से कितना तेजी से निकल रहा है, और अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा बहुत समय है, कभी चले जाएंगे कथा में। हम तो कहते हैं कि बहुत हाय हाय हम लोगों ने कर लिया। कंकड़ पत्थर जुटा करके पचमहले बना लिए, झूठ सच तेरी मेरी करके 100 एकड़ के मालिक बन गए। विचार करो अपने साथ क्या लेके जाओगे, विचार करो, सोचो। जाना तो है, जाना तो पड़ेगा, इस बाखरपुर को छोड़ना पड़ेगा। जिस गद्दी पर हम बैठे हैं, कल उस गद्दी पर हमारा बेटा बैठेगा। थोड़ी देर के लिए हम इस गांव में हैं, आप समझते हो बहुत दिन हमारे पास है? ना ना,
बहुत कम दिन के लिए हम यहाँ आए हैं, बहुत कम दिन के लिए। समय का जोड़ आपको हम बता दें, अब तो लोग 60, 70, 80 साल तक जिंदा रहते हैं। मान लो कि आप 100 बरस जिंदा रहोगे, मान लो, हम जोड़ बता देते हैं जिंदगी का। इस बात को प्रहलाद जी ने कही थी अपने बच्चों के सामने गुरुकुल में कि बच्चों, तुम कहते हो कि भजन पूजन बुढ़ों का काम है, जवानी में क्या करना है? बचपन तो खेल कूद में बीत गया, जवानी नमक तेल के चक्कर में बीत गया, आ गई बुढ़ापा, दांत टूट गए, आंख पर पर्दा छा गया, आंख धुंधली हो गई, कान बहरे हो गए, भजन कब करोगे? तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर समझाया। हो सकता है आगे इसका वर्णन मैं न कर सकूं, अभी याद आ गया, क्योंकि कथाएं बहुत है भागवत में, 365 अध्याय। दुर्गा मैया की जितनी कृपा है कथा उतनी ही होगी। लाख हम चाह लें, मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। बस जितना माँ कथा हमसे कहवा लेगी, जितना माँ कथा का रसपान कर लेगी, उतना ही हम लोग रसपान कर पाएंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा, बच्चों सुनो, मान लो कि हमारी उम्र 100 बरस की है, ध्यान से सुनिएगा। 100 बरस में 50 बरस तो सोने में चला गया, कितना बचा हमारे पास? 50 बरस। यदि 100 बरस की जिंदगी है तो 50 बरस सोने में चला गया, बच गया 50 बरस। आप कहोगे 50 बरस तो बचा है, हम कहेंगे ना ना, उसमें भी अभी कटेगा। जब आदमी 20 बरस का होता है तब कुछ कमाना शुरू करता है। 20 बरस का जब लड़का होता है तब कुछ कमाना शुरू करता है। तो 20 का आधा कितना हुआ? 10 बरस। तो 50 में 10 निकाल दो, कितना बचा? 40। 40 में भी अभी निकलेगा। 80 बरस होते होते शरीर काम करना बंद कर देता है। तो 80 और 20 100 होता है। 20 का आधा कितना हुआ? 10 बरस। 40 में 10 निकाल दो, कितना बचा? 30 बरस। यदि आपकी उम्र 100 बरस की है, प्रहलाद जी बता रहे हैं गुरुकुल में अपने बच्चों से, भागवत का प्रसंग है, तो आपको काम करने के लिए 30 बरस मिला, और अभी 30 बरस में भी कटेगा। क्या कटेगा? आप पूछोगे अब क्या कटेगा? किसी दिन आप सिनेमा देखने जाते हो, किसी दिन भोज खाने जाते हो, माता जी लोग डोलची लेके मंदिर में जाती है, 4 माता जी जुट गई और सास बहू का कथा शुरू हो गया। वो क्या है? प्रपंच ही तो है। तो 100 बरस की उम्र मिली है तो कम से कम आप 10 बरस तो जरूर बर्बाद किए हो। कभी आप ससुराल गए हो, कभी मित्र के यहाँ गए हो, तो 10 का आधा कितना हुआ? 5। तो 30 बरस में 5 बरस घटा दो, कितना बचा? 25 बरस। यदि आपको 100 बरस की उम्र मिली है तो आपको काम करने के लिए कितना मिला? 25 बरस। और कहीं आप 70 में चले गए तो काम करने के लिए कितना मिलेगा? 10 बरस। और आप कहते हो अभी तो बहुत समय है कि कभी भजन कर लेंगे, कभी दान पुण्य कर लेंगे। नाना, दान पुण्य करने के लिए, भजन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। जब मौका मिले हाथ बढ़ा दो सेवा के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भागवत तो ज्ञान का खजाना है, जितना निकालो उतना निकलेगा। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। मंगलवार को कथा शुरू हुई थी हनुमान जी के दिन से। तो मंगलवार हनुमान जी के व्रत का दिन है, तो उस दिन हम लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे।
बढ़िया खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, तुलसी का पत्र डाल के खाएंगे। और जब इसके बाद बुधवार गणेश जी का दिन था, तो उस दिन हम गणेश जी का व्रत करेंगे। आज आ गया गुरुवार, तो आज के दिन का कहना ही क्या है। आज तो गुरुदेव भगवान का दिन है, गुरु को मना लो, जीवन की नैया किनारे लग जाएगी। और जिस पर गुरु की कृपा नहीं होगी, कुछ नहीं कर पाएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रेम से प्रणाम करो। और गुरु की महिमा यदि आप पर हो गई, गुरु की कृपा यदि आप पर हो गई, तो याद रखना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बिना पढ़े भी तुम्हारे अंदर ज्ञान का भंडार आ जाएगा। इतना याद रख लेना, 16 आने सत्यवाणी है कि यदि गुरु की कृपा हो गई तो शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सारा ज्ञान अपने आप आ जाएगा। कलयुग का एक दृष्टांत मैं दे दूं इस गुरुवर के बारे में। एक गांव था, उस गांव में कई वर्षों से अकाल पड़ गया। लोग दाने दाने को तरसने लगे। एक दिन गांव वालों ने विचार किया कि अब इस गांव को छोड़ दिया जाए। बारिश होती नहीं है, फसल होती नहीं है, कितना कष्ट करेंगे। जनक के राज्य में भी अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल। जब अनाज की कमी हो गई तो कुछ लोग पशु वध करके अपना पेट भरने लगे। तो वो मजबूरी थी उस समय, मजबूरी में हमने मांस खाया उस समय, मजबूरी। और आज बलि प्रथा में मांस को शामिल कर दिया गया और प्रेम से हम लोग उसका भक्षण करते हैं। राम राम छी छी। शास्त्र में कहीं भी बलि प्रथा का वर्णन नहीं है, जीव हत्या कहीं नहीं है। अहिंसा परम धर्म का उपदेश देने वाला हमारा वेद हिंसा की इजाजत नहीं दे सकता। यदि आप वेद को पढ़ के हिंसा शब्द का अर्थ लगा रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि वैदिक भाषा कुछ और है और संस्कृत भाषा कुछ और है। वेद का अर्थ वही लगा सकता है जिसे वैदिक भाषा का ज्ञान हो। हम सारे लोग परमात्मा के बच्चे हैं। तो आज हम गुरुदेव का पूजा करेंगे तो आज तो मांस मछली खाएंगे नहीं। तो उस गांव में जब अकाल पड़ा तो सारे लोग उस गांव को छोड़ के चल दिए। उस गांव में एक छोटा सा परिवार था, उसमें 2 बूढ़े और बूढ़ी वृद्धा, एक बच्चा था 5-7 वर्ष का होगा। एक कलयुग का दृष्टांत है। अब दोनों माता पिता ने सोचा कि आज कई दिनों से पेट में भोजन नहीं मिला। दोनों अंधे हैं, नहीं दोनों को आंख थी, उनका लड़का अंधा था। जो 5 वर्ष का लड़का था वो अंधा था। तो उन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस बच्चे को कैसे ढो करके कंधे पर ले चले हम। सामर्थ्य तो नहीं है, पेट पीठ में सट गई है, कई दिन से भोजन नहीं। सारे लोग जब गांव छोड़ के चल दिए तो दोनों माता पिता जो बूढ़े थे अपने बच्चे को एक झाड़ी में छुपा दिया। अंधा बच्चा था कि अब भगवान इसको बचाना होगा, बचा लेगा, अब हम क्या करें। और दोनों चले गए गांव छोड़ के। संजोग देखिए, उसी रास्ते से परम ज्ञानी परम संत अग्रदास महाराज जी आ रहे थे। रामानंदा संप्रदाय के उस गुरु थे अग्रदास महाराज जी। देखा कि एक बालक झाड़ी में बैठा हुआ है, चुपचाप ऐसे 5-7 वर्ष का वो लड़का, अंधा लड़का झाड़ी में बैठा हुआ। बोले, अरे बेटा तू कौन है? तो उस बालक ने उस समय बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बाबा
मैं यही जानना चाह रहा हूं कि मैं कौन हूं। अग्रदास जी समझ गए कि इसके अंदर कोई दिव्य आत्मा है। आज नहीं तो कल एक दिन ये बालक महान बनेगा। बोले अच्छा बेटा, तू जानना चाह रहा है कि मैं कौन हूं, चल मैं तुझे बताऊंगा कि तू कौन है। कमंडल से थोड़ा जल लिया हाथ में और लेकर के मंत्र पढ़ के हाथ पर छींटा मार दिया, नेत्र की ज्योति आ गई। बोले चल मेरे पीछे, कमंडल पकड़, और अपने आश्रम में लेके चले गए अग्रदास महाराज जी उस बालक को। बालक करता क्या था? केवल गुरु की सेवा, बस और कुछ नहीं। गुरु जी स्नान करने जाते तो पानी भर देता, उनका लंगोटी साफ कर देता, पूजा करने के लिए बैठते तो चौका लगा देता, प्रसाद बना देता, बस यही काम। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, केवल गुरु सेवा। और गुरु जी ने भी कहा कि सेवा कर क्या पढ़ाना है, सेवा कर ही रहा है। अब एक दिन की बात सुनिए। अग्रदास महाराज जी ध्यान में बैठ के मानस पूजा कर रहे थे। मानस पूजा तो आप लोग समझते हैं, जिसमें कोई सामग्री नहीं जुटाई जाती। आंख बंद करके बैठ गए थे और अंदर में कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रकट कर ली, और प्रकट करके भगवान का स्नान कराया, चंदन लगाया, वस्त्र पहनाया, आसन दिया, प्रसाद दिया भोजन के लिए, और भगवान को पहनाने के लिए मन ही मन एक सुंदर फूल का माला गूंथ रहे थे आंख बंद करके। मानस पूजा, रामानंदा संप्रदाय के लोग मानस पूजा करते हैं। तब तक उनका एक शिष्य था अग्रदास महाराज जी का, वो समुद्र में जहाज पर व्यापार के लिए कुछ सामान लेके जा रहा था। तो अचानक समुद्र में तूफान आ गया, लगा कि उसकी जहाज डूब जाएगी। जोर से चिल्लाया, गुरुजी बचा लो। और इधर देखिए वो छोटा सा बालक क्या कर रहा था, देवढ़ी पर दरवाजे पर बैठ के चंवर डुला रहा था। चंवर आप लोग जानते हो, पहले बिजली जब नहीं थी तो बड़े बड़े घर होते थे, उसमें एक कपड़ा टंगा हुआ रहता था, कपड़ा का पंखा मान लो, और एक आदमी रस्सी पकड़ के खींचते रहता था, उसी से हवा होती थी, उसी का नाम चंवर। तो बच्चा बैठ के चंवर डुला रहा था, रस्सी खींच रहा था, और रस्सी खींचते खींचते गुरु सेवा के प्रभाव से उसके अंदर दिव्य दृष्टि आ गई थी, और गुरु जी की सारी बातें देख रहा था कि गुरु जी मन में क्या कर रहे हैं। एकाग्र होके गुरु के अंदर की मन की बातें देख रहा है कि गुरु जी ऐसे ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, और भगवान के लिए माला गूंथ करके पहनाने के लिए जो ही चले, शिष्य ने आवाज लगाई। अब माला रुक गया गुरु जी का, और उसी समय वो बालक जानते हैं क्या संकल्प लेता है कि गुरु सेवा का यदि कुछ भी फल हमें मिला है तो मेरे गुरु भाई का जहाज बच जाए, समुद्र शांत हो जाए। उसी समय जो ही ये छोटा सा नन्हा सा बालक संकल्प लिया, समुद्र शांत हो गया और जहाज आगे निकल गई। तब वो बालक गुरु से कहता है, अग्रदास महाराज जी से कहता है, गुरु जी माला पिन्हाओ, आपका शिष्य बच गया, समुद्र शांत हो गया। अब तो अग्रदास जी महाराज को आश्चर्य हो गया कि अरे ये तो मेरे मन की बात जानने लगा। बोले बेटा तुझे कैसे पता कि मैं मन में माला गूंथ के भगवान को पहनाने वाला था? बोले गुरुजी आपकी सेवा का फल है। बोले जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, कलयुग के संतों की कथा लिख जा। कलयुग में जितने संत हुए उनकी कथा लिख। वो बालक बोला, बाबा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं कथा कहां से लिखूंगा, और सारे संतों का जीवनी भी तो हमें पता नहीं। तो अग्रदास महाराज जी ने कहा, बेटा जा, मेरा आशीर्वाद है, जिस संत का नाम तू लेगा उसकी सारी जीवनी तेरे मन में आ जाएगी और कलम चलना शुरू हो जाएगा। और कलयुग के संतों का वो पूरा जीवनी लिखा, कथा लिखा। उस बालक का क्या नाम पड़ा जानते हैं आप लोग?
वही बालक हुआ नाभादास। और किताब का नाम क्या, अब तो आप लोगों को पता हो ही क्या होगा। वही किताब है कलयुग के सारे संतों की कहानी है। किताब का नाम है भक्तमाल। एक बार बोलिए गुरुवर भगवान की। और उसी तरह से हमारे गुरु की भी 2 मिनट कथा सुन लो, क्योंकि एक समय 5 कुंडीय यज्ञ की टोली चल रही थी। चारों तरफ टोली भेजी जा रही थी। जब टोली चारों तरफ चली गई तब तक शाम में एक व्यक्ति आ गए, बाबा हमारे यहाँ यज्ञ होना है, टोली। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बोले, अरे टोली तो अब एक है नहीं हरिद्वार में, सारी टोली तो निकल गई। बोले बाबा तारीख तो आपने दिया है यज्ञ का। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आपका यज्ञ होगा। एक लड़का था 15 साल 17 साल का, पोछा लगाने वाले, उनके रूम का पोछा लगाता था, जिनकी पत्रिका निकलती है अखंड ज्योति। विश्व की सबसे अधिक छपने वाली पत्रिका अखंड ज्योति है, विश्व की सबसे अधिक छपने वाली। और उसमें कोई प्रचार, कोई एड नहीं होता और लागत मूल्य पर उसको पहुंचाया जाता है। तो बोले कि चिंता मत कीजिए, आपके यहाँ एक लड़का जाएगा, यज्ञ करा देगा। वो 10-15 दिन से लड़का आया हुआ था और पोछा का काम करता था। अभी शुद्ध से उसको गायत्री मंत्र भी नहीं आता था, बिल्कुल अनपढ़। बोले कह रहे बेटा ये पीले पीले कपड़े पहन ले, जा। एक पीला कपड़ा पहना दिया, एक गले में माला डाल दिया और एक कर्मकांड की किताब डाल करके एक झोला पकड़ा दिया, जा जा जग करा के आ। वो लड़का बोला गुरुजी बलि का बकरा क्यों बना रहे हो, वहां से हम लौट के आ सकेंगे क्या, इतनी पिटाई लगेगी, क्योंकि हमें तो कोई कर्मकांड आता नहीं, क्यों बलि का बकरा बना रहे हो। बोले बेटा जा तो सही, क्या करना, मंच पर बैठ जाना, कर्मकांड की किताब खोल लेना और मन ही मन हमें बुला लेना, पक्का आ जाओगे। हाँ हाँ पक्का आ जाएंगे, जाओ। ये लगभग 80-82 की बात है। देखना गुरुजी पिटवाना मत, हमें तो कुछ नहीं आता, कर्मकांड का को अक्षर नहीं आता। अरे जा तो सही। लड़का डरते डरते मंच पर बैठ गया। आगे 5 कुंड बना हुआ था, सारे लोग यज्ञ के लिए बैठ गए। कर्मकांड की किताब खोल लिया कहने के अनुसार और आंख बंद करके बोला गुरुजी आ जाओ। उसी समय उसके बगल में, जैसे विवेकानंद के प्रवचन में विवेक रामकृष्ण परमहंस आ जाते थे, अंदर की बात कोई नहीं जानता, सब कहता है कि विवेकानंद बड़े विद्वान थे, वेद के ज्ञाता थे, सारी पुस्तक पढ़ देते थे, एक बार पढ़ देते थे तो रात हो जाती थी। लेकिन विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, उसमें लिखा हुआ था, लिखा हुआ हर जगह है कि हमारा गुरु हमारे साथ चलता है, वही पढ़ता है, वही सब कुछ करता है। विवेकानंद ने लिखा है। अब लड़का जो ही बोला कि गुरुजी आ जाओ, सारे लोग बैठ गए, यज्ञ कराओ। सेकंड नहीं लगी, बैठ गए और कर्मकांड इतना सुंदर लड़का कराया कि इतना जस हुआ। पहुंचाने वाले बोले कि गुरुजी अगले साल इसी को भेजना। जब कार्यकर्ता चले गए, अरे बेटा तू तो बोलता था कि हमें गायत्री मंत्र नहीं आता। तब वो लड़का बोला गुरुजी मजाक क्यों करते हो, क्या मेरे बगल में बैठ के आप कर्मकांड नहीं करा रहे थे। तब गुरु ने कहा हाँ बेटा, मैं एक बार 100 जगह बैठ के यज्ञ करा सकता हूं। और सच बात यही है कि आपका भाई जो प्रवचन दे रहा है, सबको पता है कि कल तक ये फोटोग्राफर था। पहचानने वाला पहचानेगा, जिसके पास आंख होगी वही पहचानेगा, दूसरा नहीं पहचान पाएगा। ये क्या है, गुरु की कृपा है। तो आज गुरुवार है, इसलिए गुरु के चरणों में इसी 2 शब्द को रख के अब हम आगे चलते हैं, मन और वाणी को पवित्र करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।